तो दोस्तों, हर शेर पर सवा शेर होता है और हर सवा शेर पर 1.5 शेर होता है, लेकिन उस 1.5 शेर पे भी सियार भारी पड़ जाए तो वो शेर कुपोषण का शिकार होगा। तेरा रीजन भी सही है, लेकिन वो सियार हिम्मत वाला होगा। और आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो शेर जंगल का राजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो लगभग हर जानवरों का शिकार करता है, और ऐसे में हर जानवर भी शेर से कैसे बचना है इस चीज की बखूबी वो तैयारी में रहते हैं और हमेशा चकमा दे ही देते हैं। इसलिए कभी कभी शेर को उस जानवर को खाने के बजाय चकमे भी खाने पड़ते हैं, ज्यादातर यही होता है। और उदाहरण के लिए ये रहा। Where the hell did she go? यहाँ पे हिरन ने चकमा दिया इस बात को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भैंस की किस्मत अच्छी थी, बस ये कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक भैंसे पे भिड़े हुए पूरा शेर का खानदान लगा हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। बचाने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। और इनकी लड़ाई के चक्कर में भैंस चुपचाप निकल लेती है। खैर, यहाँ पे तो आपने देखा कि किस्मत अच्छी थी भैंस की, लेकिन अगले वाले में भैया यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे किस्मत अच्छी थी शेर की, बच गया बस। तो इधर से शेर दौड़ना शुरू किया और उधर से भैंसे का झुंड भागने लगा, और भागते 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 अभी भागम भाग शुरू हुई है। और भागते 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 दो शेर ने मिलकर एक भैंसे को दबोच लिया। भैया यहाँ पे दो हिम्मत वाले भैंसे बढ़ते हुए आगे, और इधर गए 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 गए, और शेर की तो ले भैया, शेर के तो मार के ढेर कर दिए यहाँ पे। अब ये शेर दुम दबाकर भागते हुए, और ये शेर बेचारा सपने में भी कभी भैंसी का शिकार करने की कोशिश नहीं करेगा। भाई इधर भैंस तो भैंस है, लेकिन कभी कभी बंदर भी बहुत अच्छे मजे सिखाते हैं इस शेर को। तो जैसा कि आपको इधर फुटेज में दिख रहा होगा कि बंदरों का एक झुंड है, और बंदर इस पेड़ पे चढ़े हुए हैं, कुछ बंदर नीचे हैं, और इधर दो शेर बंदर की शिकार करने के फिराक में है, इधर उधर घूम रही है, और यहाँ पे दिखाई देता है। और ये बंदर भी काफी अलर्ट है, और देखते हैं होता क्या है। तो ये शेर बढ़ने लगी बंदरों की ओर, लेकिन भाई बंदर के सामने पेड़, अब क्या करोगे शेर भाई, पेड़ पे चढ़ोगे क्या, बंदर नहीं हो। अरे 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 अरे, ये तो पेड़ पे भी चढ़ गया। अब देखते हैं क्या होता है। भाई बंदर जो है वो पेड़ का राजा होता है, और पेड़ पे तुम चढ़ गए, अच्छा मजा सिखाएगा, देखते हैं। और ये बंदर नीचे कूदा, और शेर भी शायद गिर ही गया, और ये शेर बंदर के पीछे, और देखते हैं बंदर करता क्या है। आइला पासा पलट गया यार। बंदर को देख के शेर भाग रहा है, और इधर 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 शेर, और इधर बंदर ने शेर को दुम दबा के भगा दिया। लो भाई, लेकिन दुखद बात यह है कि अंततः ये बंदर शेर का शिकार हो जाता है। और
क्योंकि 4 शेर भिड़ गए थे इस पे। तो भाई अब यहाँ पे देखे पूरा जेबरा के झुंड पे शेर अटैक करता है। तो यहाँ पे एक शेर बहुत ही घात लगा के बैठे हुए और ये शेर दौड़ना शुरू हुआ और इधर देखते हैं कि क्या होता है। और इधर से जेबरा भागना शुरू किया और भागते 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 यहाँ पे पूरा गर्दा उड़ गया और इधर जेबरा का गर्दन शेर के जबड़े में। लेकिन जेबरा ने संघर्ष नहीं छोड़ा है और यहाँ पे देखते हैं होता है क्या। बात यह है कि हिम्मत हार गए तो गए। इधर से जेबरा का पूरा झुंड देखते हुए बढ़ने की कोशिश कर रही है, शायद बचाने आए, लेकिन ये शेर बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि गर्दन ने इसका पकड़ लिया हुआ है। अरे मांसाहार दांत है इसका, तो काम ही इसका वही है। यहाँ पे जेबरा फिर भी पूरी तरह से संघर्ष करते हुए, यहाँ से जेबरा में से किसी को बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही और यहाँ पे अकेला एक जेबरा, इतना बड़ा झुंड का कोई मतलब नहीं। और ये जेबरा इसको किसी तरह पछाड़ते हुए यहाँ से जेबरा भाग निकला। चलो बच गए। खैर यहाँ तो शेर के जबड़ा में जेबरा आ भी चुका है, लेकिन यहाँ पे जेबरा का पीछा करना शेर को भारी पड़ा। तो आपको फुटेज में दिख रहा होगा जेबरा पूरे औकात के साथ दौड़ते हुए और शेर भी पूरे औकात के साथ पीछा करते हुए, लेकिन इधर शेर को लात पड़ता है और शेर लंगड़ा हो गया, भंगड़ा करते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे शेर ने लात खाकर लंगड़ा हो गया, लेकिन यहाँ भी तगड़ा वाला लात खाया पूरा झुंड मिलके एक अकेला जिराफ से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक जिराफ चुपचाप पेड़ की पत्ती खा रही है और पीछे एक शेर का झुंड है पूरा, और ये अटैक करता है यहाँ पे और जिराफ भी सतर्क हो जाती है और यहाँ से भागना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पे जिराफ पे और भी झपट्टा मारता है, लेकिन यहाँ पे जिराफ पैर चला के यहाँ पे शेर का झुंड डरा हुआ और देखते हैं होता है क्या। फिर एक बार और फिर संघर्ष और बेचारा लात खा खा के पूरा गिर गया, डर गया। कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर तो अकेला आता है। ये वाला डायलॉग फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में तो शेर भी झुंड में आता है, लेकिन अगर शेर अकेला आ जाए तो एक दरियाई घोड़ा का बच्चा भी अच्छा मजा चिखाता है। तो यहाँ पे आप फुटेज में देख पा रहे होंगे कि दरियाई घोड़ा का बच्चा है और एक शेर है और शायद शेर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरियाई घोड़ा का बच्चा भी बेचारा अच्छा ही उसे टक्कर दे रहा है, क्योंकि इसे मालूम नहीं है कि शेर क्या कर सकता है। और अंततः ये शेर फिर उस पर एक तरफ भागते हुए और ये दरियाई घोड़ा का बच्चा भागते हुए वो अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और शेर थोड़ा सतर्क हो जाता है। इसके आगे का फुटेज तो नहीं है, लेकिन उसकी माँ शेर को जरूर भगा दी होगी, हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं। तो इधर आप फुटेज में देख पा रहे हैं एक शेर दौड़ता हुआ दरियाई घोड़े के ऊपर और ये अटैक कर देता है और ये फुटेज देख सकते हैं आप। लेकिन इसके बाद होता है क्या, ये देखिए दरियाई घोड़ा भाग जाता है और दूसरा इसे खेदना शुरू करता है और ये शेर दुम दबा के निकल लेता है यहाँ से, क्योंकि तो शेर दुम दबा के भाग जाता है क्योंकि इसे मालूम है कि इसका जबड़ा जितना बड़ा होता है उतना में इसका थोबड़ा और शरीर पूरा आ जाएगा। यहाँ पे भी एक दरियाई घोड़ा सोया हुआ है और शेर का पूरा झुंड ही अटैक कर देता है और यहाँ पे भी संघर्ष शुरू हो जाता है और शायद ये दरियाई घोड़ा यहाँ से नहीं उठ पा रही है, लेकिन ये भागते और लेकिन बाद में अपनी हिम्मत नहीं हारते हुए और शेर यहाँ से भाग ही लेता है। लेकिन इन सब में शेर को असली मजा यहाँ पे चखाया गया। तो यहाँ पे एक दरियाई घोड़ा सोया हुआ है और ये शेर जाके पीछे से शायद अटैक करने की कोशिश करता है, ये भड़क जाता है और ये बेचारे शेर का तो ये लग गए इसके हाथ। तो दोस्तों ये सब चीजें देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जिंदगी कितना कठिन है जानवरों का। लेकिन मतलब आज सोए हुए हैं और कल किसी के शिकार ना हो जाए, इस डर में जीना होता है। एक शेर को भी यार शिकार करता है, मतलब उसका भोजन ही वही है तो उसका करना मजबूरी है और ऐसे में बुढ़ापे में शिकार मिलेगा भी ना मिलेगा, इन टेंशनों में ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन हमारी और आपकी ज़िंदगी कितना आसान है और फिर भी अगर आप इस ज़िंदगी से दुखी है तो समझिए कि ये जो भी है आपकी गलती है, आपकी लापरवाही है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं बस। अरे ये सब चीज़ें देखने के बाद
एक चीज दिमाग में जरूर बैठा लीजिए कि भाई आप इंसान हैं, यही सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। बाकी और क्या कर सकते हैं। और अब समय है गोलगप्पे के सवाल का, जो आप लोगों ने भेजा है और इस वीडियो में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में आपका भी लिया जा सकता है। तो सवाल है, भाभीस मेहर जी ने थोड़ा स्टाइल में लिखा है, पता नहीं आप पढ़ ले। मैं उड़ीसा से हूँ भाई, और मेरा सवाल है गोलगप्पे के लिए पहले मुर्गी आई या अंडा? बता भाई। ये तो ऑर्डर करने वाले पे डिपेंड करता है कि पहले मुर्गी ऑर्डर करेगा या अंडा। खैर मजाक को साइड करें तो इस सवाल ने दुनिया में इतना बवाल मचाया कि इस पर वैज्ञानिकों का कुछ रिसर्च भी हुआ, और जिसमें ये सामने आया कि ओवोक्लाइडिन नामक प्रोटीन जरूरत होता है अंडा बनने में, और ये मुर्गी के गर्भाशय में ही पाया जाता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकाला गया कि पहले मुर्गी ही आई। पता नहीं कैसे, लेकिन जो भी है नौटंकी का विषय है, क्योंकि जिस समय आई हम लोग उतना एडवांस नहीं थे, और हम लोग थे भी नहीं, पता नहीं, जो भी हो। तो बस आज के लिए इतना ही था वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। टॉपिक का सजेशन करते देते जाइएगा।